आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे पास साम्यावस्था की बात चल रही थी। आज इसी क्रम में हमारे पास जो टॉपिक है वो है ली सेटेलिए का सिद्धांत। कौन सा? ली सेटेलिए का सिद्धांत। देखो, इसके बारे में हमको बात करनी है। यहाँ पे क्या है, अगर किसी अभिक्रिया में साम्यावस्था पर, ध्यान से सुनना, यदि किसी अभिक्रिया में साम्यावस्था पर ताप, दाब और सांद्रता, ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, यानी कि ताप, दाब और सांद्रता बढ़ाई जाए, तो साम्य उस दिशा में जाएगा, उस दिशा में विस्थापित होगा जहां जाने पर ताप, दाब और सांद्रता के प्रभाव को खत्म किया जा सके, जहां जाने पर ताप, दाब और सांद्रता के प्रभाव को खत्म किया जा सके। समझ में आया? नहीं आया? देखो, यहाँ पे सिर्फ इतना सा करना है कि अगर किसी अभिक्रिया में यदि वो साम्यावस्था पर चल रही है और हम उस अभिक्रिया में कुछ चेंज करवा रहे हैं, चेंज का मतलब है हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, हम उसका प्रेशर चेंज कर रहे हैं, हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर साम्यावस्था प्रभावित होगी, लेकिन उस दिशा में जाएगी साम्यावस्था जहां पर इन चीजों की मात्रा कम होगी। कैसे? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सांद्रता का प्रभाव। किसका? सांद्रता, कंसंट्रेशन। देखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। कैसे? अब देखो, हमारे पास यहाँ पे कोई अभिक्रिया है N2 प्लस H2 और 2NH3, ये है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? अमोनिया बनता है। लीजिए, बैलेंस कर देता हूं। आप कहेंगे बैलेंस नहीं किया। अब देखो, अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ा दूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तो जो साम्यावस्था है कहाँ खिसक जाएगा? कम वाले एरिया में खिसक जाएगा। यानी कि कहाँ खिसक जाएगा? यहाँ पे। साम्यावस्था कहाँ खिसक जाएगी? अग्र दिशा में। ठीक है? यानी कि ये बढ़ाने पर ये ज्यादा बनेगा, ये बढ़ाने पर ये ज्यादा बनेगा। ठीक है? क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा हम अभिकारक लेंगे, जितना ज्यादा हम रिएक्टेंट लेंगे, उतना ही अधिक हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। उतना ही अधिक हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट बनेगा। और ये अभिक्रिया तो क्या है? इक्विलिब्रियम की है, साम्यावस्था की है। तो हम यहाँ पे जो चीज ज्यादा मात्रा में लेंगे, ठीक है, उससे दूसरी चीज उतनी ही ज्यादा मात्रा में बनेगी। अगर हमारे पास ये ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होगा? साम्यावस्था इस तरफ खिसक जाएगी, और इस तरफ खिसकने का मतलब है ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा मात्रा में बनेगा। और अगर ये ज्यादा होता है तो साम्यावस्था इधर खिसक जाएगी और फिर ये बनेगा। ठीक है? तो ये हमारे पास किसका प्रभाव हो रहा है? सांद्रता का, कंसंट्रेशन का। ठीक है? एक प्रभाव है दाब का, एक प्रभाव है दाब का, प्रेशर का। प्रेशर का कैसे होता है? रिएक्शन देखो, सेम वही देख लेते हैं हम। N2 प्लस H2 और 2NH3। देखो, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया तेज होगी या धीमी होगी? कुछ लोग कहते हैं कि अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो तीव्र हो जाता है, फास्ट हो जाता है, लेकिन नहीं। अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है और हम क्या करते हैं? उस पे प्रेशर लगाते हैं। ठीक है? सबसे पहली बात ये याद रखनी है हमको कि जो अभिकारक है और प्रोडक्ट है उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, या अणु आयनों की संख्या कितनी है। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाले जो अणु है यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है? 3। और नाइट्रोजन कितने हैं? 1। 4 अणु हैं
और यहाँ पे केवल कितने हैं, 2 अणु। ठीक है, देखो जब हमारे पास अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों में उपस्थित अणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या से ज्यादा होती है, अणुओं की संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया पे दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ाएंगे तो ये अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम अभिक्रिया किस तरीके से करवाएं, अगर हम NH3 यानी कि इस पर प्रेशर बढ़ाएं, इस वाले भाग पे प्रेशर बढ़ाएं, तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया, तो छोटी सी बात याद रखनी है आपको। तो अगर देखो इस वाले भाग पर प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि ज्यादा से कम चीज बना रहे हैं, तब तो हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा, अभिक्रिया करवाने के लिए दाब बढ़ाना पड़ेगा। और जब कम से ज्यादा बना रहे हैं तो दाब जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात याद रखनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 और 1 4, देखो दो चीजें हैं, दो चीजों से मुझे एक चीज बनानी है, यानी ज्यादा से कम बनाना है। ये 2 हाथ है, इनको एक बनाना है, ऐसे धीरे धीरे लेके आ रहा हूं। अब मैं इधर से और इधर से अगर प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा, ये जल्दी पास आएंगे, ये जल्दी पास आ जाएंगे। दाब लगाने पर ये क्या होगा, जल्दी पास आ जाएंगे, अगर हम इधर से और इधर से दाब लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मुझे ये दोनों चिपके हुए हैं, मुझे इनको अलग करना पड़ा है, यानी कि एक है, ये एक चीज है कोई, इनको मुझे अलग करना है, 2 बनाने हैं मुझे। तो अगर अभी भी मैं अगल बगल से दाब लगाऊं तो ये क्या है, अलग हो पाएंगे क्या, चिपके रहेंगे। तो इनको अलग करने के लिए, यानी कि ये एक को 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो प्रेशर लगा रहे हैं यहां से और यहां से, उस प्रेशर को, उस दाब को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उस दाब को हम कम करेंगे तभी हमारे पास क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, यानी कि जल्दी से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात याद रखनी है, अणुओं की संख्या याद रखनी है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ताप है। ताप का प्रभाव क्या होता है, ताप में देखो आपको पता है 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्मा शोषी। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, कोई अभिक्रिया हो रही है A+B और कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, उसके साथ क्या हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। अगर ऐसी स्थिति में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो हमारा साम्य है वो किस दिशा में खिसक जाएगा, इस दिशा में, यानी कि पीछे वाली दिशा में खिसक जाएगा, पश्चिम दिशा में खिसक जाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो हमारा जो साम्य है वो इस दिशा में खिसक जाएगा। ठीक है, और ऊष्मा शोषी में क्या होता है, ऊष्मा शोषी में सेम चीज नहीं होती है, इसकी विपरीत होती है, ये ध्यान रखना, जो इसमें होता है उसका विपरीत इसमें होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर में तो छोटी सी बात याद रखनी है आपको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ली सेटेलियर का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और आगे की बात हम कल की क्लास में, कल के लेक्चर में करेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।